हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन अनबॉक्सिंग। और आज हम गुडविल की सेकंड क्लास के अंदर हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 3 कॉन्सेप्ट किए थे गुडविल के। एक तो मीनिंग किया था, दूसरा करेक्टरिस्टिक्स, और थर्ड क्या था कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या ज़रूरत क्या है गुडविल की वैल्यूएशन की। आज हम करेंगे चौथा कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, मेरे ख्याल से यही पूरी क्लास लग जाएगी आज के अंदर। गुडविल के टाइप्स ऑफ गुडविल, कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है, सिर्फ गुडविल के टाइप कितने हैं, कितने टाइप होते हैं गुडविल के? होते हैं 2 टाइप के। वैसे नॉर्मल 3 टाइप में बोलता, लेकिन मैं 2 ही बोलूँगा। ठीक है, क्यों? जो सेकंड और थर्ड है बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपको डिफरेंस जानने की जरूरत भी नहीं है और आपको कोई बताएगा भी नहीं है। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ गुडविल, नॉर्मल गुडविल 2 प्रकार की होती है। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है, जब आप गुडविल परचेज करते हो किसी से, जिसके लिए आपकी जेब से कोई पैसा या कुछ ना कुछ आपकी जो असेट है कुछ ना कुछ गई है, या आप उसकी वजह से कोई लायबिलिटी अरेज हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वो गुडविल कौन सी है, परचेज है। जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या करा, जो गुडविल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका, फेसबुक का और व्हाट्सअप का। तो वहाँ पे जो एग्जांपल था क्या हुआ कि व्हाट्सअप ने अपनी पूरी असेट सब कुछ बेच दी, और साथ ही साथ सब कुछ बेचने के बाद उसने प्लस में 300 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा मांगे वो गुडविल के मांगे। तो ध्यान से देखो, वहाँ पे क्या कर रहा है, जो फेसबुक जो उससे परचेज कर रहा है ना, परचेज कर रहा है 300 करोड़ रुपये उसे दे रहा है। ठीक है, जो 300 करोड़ रुपये उसे एक्स्ट्रा दे रहा है, वो 300 करोड़ रुपये क्या है, वो गुडविल के हैं। तो उस गुडविल को हम क्या बोलते हैं, परचेज, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स है उनका फ्लो हुआ है। ठीक है, किसी ने किसी को कोई बेनिफिट मिला है और उसके लिए कोई ना कोई क्या नाम है ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, कुछ ना कुछ मनी का फ्लो हुआ है। ठीक है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल चीज़ों का फ्लो हुआ है। अब आउटफ्लो इनफ्लो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। नॉर्मली आउटफ्लो ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ों का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल, जिसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लो हुआ, आउटफ्लो या इनफ्लो। ठीक है, तो फेसबुक ने जो 300 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा दिए तो वो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकता है। हाँ सर, रिकॉर्ड कर सकता है। कैसे रिकॉर्ड करेगा, अभी हम देखेंगे किस तरीके से जनरल एंट्रीज को समझाऊं कैसे करेंगे रिकॉर्ड। लेकिन क्या वो रिकॉर्ड करेगा, नहीं करेगा, करेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। ओके, जो सेकंड होती है उसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या होती है सेकंड वाली, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल में कोई भी चीज़ की क्या नहीं होती, इनफ्लो और आउटफ्लो कुछ नहीं होता। इसका मतलब सर ये कब होती है, ये होती तब है जैसे मैं नॉर्मल बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, अचानक से मेरा मन हुआ, मैंने बोला यार एक काम करता हूँ, अपनी एक बार चेक करता हूँ मेरी गुडविल कितनी है। मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी मार्केट में मेरी जो बिजनेस है उसकी कंपिटेंसी कितनी है, मेरे जो क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, मेरे क्या नाम, मैं लोन लेने जाऊँ तो लोग क्या मुझे कितने टाइम का लोन दे कितने टाइम के लिए लोन दे सकते हैं, किस अमाउंट का लोन दे सकते हैं। ठीक है, मैं अपने क्रेडिटर के पास जाऊँ तो उनसे बोलूँ कितने अमाउंट, किस हद तक वो मुझे उधार दे सकते हैं और कितने लंबे टाइम तक मुझे उधारी का टाइम दे सकते हैं। ठीक है, या मैं अपने डेटर के पास जाऊँ, मैं उनको बोलूँ कि कितनी जल्दी मुझे पैसा दे सकते हैं। ठीक है, मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊँ, वो मुझे कितना मानते हैं, मेरा माल कितनी जल्दी पहुँचा सकते हैं, मेरे मार्केट में मेरे जो प्रोडक्ट है, मेरे गुड्स है, जो मेरी चेन है, मैं उनके मार्केट में वर्थ क्या है। तो मैं क्या करूँ, अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करवाने की सोच रहा हूँ। देखो, तो मैं एक वैल्यूअर के पास गया, किसके पास गया, वैल्यू है, वैल्यूअर कौन होता है, जो गुडविल की वैल्यूएशन करेगा आपके लिए। ठीक है, हर चीज़ का एक वैल्यूअर होता है। जैसे गोल्ड की वैल्यूएशन कौन करता है, नॉर्मली सुनार वगैरह करते हैं। ठीक है, वैसे ही किसी बिजनेस की वैल्यूएशन कौन करता है, कोई जो इन चीज़ों की वैल्यूएशन करता होगा। जैसे आपके घर में कभी घर बना हुआ तो ठेकेदार आएगा या प्रॉपर्टी डीलर आके आपके घर की वैल्यूएशन करेगा, हाँ ये घर इतने का, 2 मंजिला है, ईंट पत्थर है, टाइल है, वगैरह वगैरह करके। तो वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर क्या होगा, आपकी वैल्यूएशन कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही गुडविल की वैल्यूएशन भी हम करवा सकते हैं। अब जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करवाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो हम सिर्फ वैल्यूएशन करा रहे हैं, कोई आउटफ्लो और कोई इनफ्लो नहीं हो रहा है। हमने वैल्यूएशन कराया और फिर हम बोल रहे हैं सर हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, नहीं आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं होती। क्या नहीं होती, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड नहीं होती। और अगर हमने रिकॉर्ड कर रखा तो खत्म करो उसे, बुक से जल्दी खत्म करो। सर पहली बात तो हमने बुक में रिकॉर्ड करी कैसे होगी, जब मना है तो सर कर देते हैं ना कोई लोग। जिन्होंने कर रखी है वो खत्म करो, जिन्होंने करी है वो करते कैसे पहले ही समझाऊंगा, फिर खत्म कैसे करते फिर ये समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना, परचेज गुडविल के लिए कुछ ना कुछ फ्लो हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई बेनिफिट्स का फ्लो हुआ है, या आउटफ्लो हुआ है या इनफ्लो हुआ है। ठीक है, सेकंड, सेल्फ जनरेटिंग के अंदर कोई भी आउटफ्लो इनफ्लो नहीं होता है, सिर्फ ठीक है ये आपने जनरेट कर दिया, एक एंट्री ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी बस। एक्चुअल में इससे कोई आउटफ्लो इनफ्लो कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि परचेज गुडविल कैसे करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले थोड़ा सा परचेज गुडविल के बारे में। इट इज़ दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज़ पेड सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, क्वाड प्रो क्यू कहते हैं इसे थोड़ा सा लॉ के लैंग्वेज में। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। गुडविल, परचेज गुडविल का मतलब होता है कि जब गुडविल परचेज करते समय जब हमने कुछ बदले में कुछ दिया होता है,
कुछ कंसिडरेशन दी होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल। जैसे फेसबुक ने किसको दिया, व्हाट्सएप को 300 करोड़ रुपए दिए, वेदर इन कैश, देखो सर आप कैश में भी दे सकते हो, ठीक है, या और इन काइंड, या फिर काइंड में दे सकते हो। आपने कुछ लेके उन्हें अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए, ठीक है, उन्होंने आपने कोई इन्वेस्टमेंट दे दी, आपने उन्हें कोई बिल्डिंग खरीद के दे दी, ठीक है, कुछ भी दे दिया, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ दिया आपने, कुछ कंसिडरेशन बदले में आपने उन्हें दी है। ओके, इट जनरली ऑन द परचेज ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, गुडविल, जो परचेज गुडविल होती है ना, मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ, परचेज गुडविल ना कभी आप बिना बिजनेस के खरीद नहीं सकते। ऐसा नहीं कि फेसबुक व्हाट्सएप पे जाता है, पास जाता है, वो व्हाट्सएप को बोलता है व्हाट्सएप सिर्फ मुझे अपनी गुडविल भेज दो, असेट्स लायबिलिटी नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी गुडविल भेज दो, नहीं भेजती। गुडविल कभी भी सोलोली नहीं बिकती है, कभी सोलो के रूप में नहीं बिकती है, गुडविल हमेशा बिजनेस के साथ बिकती है। अगर फेसबुक सोचता है कि मैं व्हाट्सएप की सिर्फ गुडविल परचेज करूं, तो वो नहीं परचेज करता है, वो असेट्स और बिजनेस दोनों के साथ परचेज करेगा। अब नॉर्मली हम कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्या कहते हैं ना, बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये आप हायर क्लास में जाओगे, जब हायर स्टडीज़ में जाओगे तब आपको समझ में आएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है। लेकिन तब तक आप बस एक बात याद रखो कि गुडविल कभी भी सोलोली नहीं खरीदी जा सकती, सोलो कभी नहीं खरीदी जा सकती, आप उसको बिजनेस के साथ ही खरीद सकते हो, ठीक है, किसका, बिजनेस के साथ ही खरीद सकते हो। पहुंच गए, सिर्फ जाके गुडविल खरीदना नहीं हो सकता। हाँ, पेटेंट खरीद सकते हो, ट्रेडमार्क खरीद सकते हो, ठीक है, लाइसेंस खरीद सकते हो सिर्फ और सिर्फ, लेकिन गुडविल नहीं। इवन दो कि दे ऑल आर इंटेंजिबल सेट्स, लेकिन गुडविल को कभी भी आप अलग से नहीं खरीद सकते। पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। आगे द डिफरेंस जनरली कब, ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस के परचेज में किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन नेट कंसिडरेशन पेड एंड वैल्यू ऑफ फर्म एक्वायर्ड इज ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट। इसमें क्या होता है, जो डिफरेंस होता है किसका, मैंने असेट्स खरीदी थी उसकी कितने 200 करोड़ की, और असेट कितने खरीदी 200 करोड़ की, लेकिन पे कितना कर रहा हूँ 500 करोड़ पे, तो 300 करोड़ जो डिफरेंस है ना, वो किस चीज़ का, 300 करोड़ पे एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूँ मैं, गुडविल का। किसका, गुडविल का। तो क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसके बीच में, नेट कंसिडरेशन पेड, हमने जो कंसिडरेशन पे करी कितनी 500 करोड़ पे, एंड वैल्यू ऑफ फर्म, हमारे हिसाब से वैल्यू ऑफ फर्म कितनी थी 200 करोड़ रुपए, एक्वायर्ड, जो वैल्यू ऑफ फर्म एक्वायर, हमने फर्म एक्वायर करी उसकी वैल्यू क्या थी, इस ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट, उस जो डिफरेंस है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, गुडविल अकाउंट के अंदर, ठीक है। ओके, ओनली व्हेन कंसिडरेशन पेड वगैरह। ओके, छोड़ो आगे, ये इस बात को आप पढ़ो, क्या कहता है कि ओनली व्हेन कंसिडरेशन पेड इज हायर देन द वैल्यू एक्वायर्ड थ्रू असेट्स एंड लायबिलिटी। अब देखो, हमारे को अगर व्हाट्सएप को देने पड़ते 200 करोड़ रुपए, हमारा बनता था 200 करोड़ रुपए, और हम ऐसे 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो जो बाकी जो मिनिमम जो हमने 100 रुपये का जो हमें बेनिफिट हुआ परचेज करते हैं गुडविल को, जो फेसबुक को जो 100 करोड़ का बेनिफिट हुआ, ध्यान से देखो, हम 200 करोड़ की असेट लायबिलिटी ले रहे हैं उनसे, ठीक है, लेकिन सिर्फ पे क्या कितने रहे 100 करोड़ रुपए, तो हमें 100 करोड़ का फायदा होगा ना, तो क्या उसे भी गुडविल में ट्रांसफर कर दूँ क्या, नेगेटिव गुडविल बोल दूँ क्या, नहीं, ठीक है, उसे हम गुडविल में ट्रांसफर नहीं करते, उसे जहाँ ट्रांसफर करते हैं वो आप इक्विटी शेयर वाले चैप्टर में आके पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे, इक्विटी शेयर वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, वहाँ पे बताऊंगा मैं आपको, रीज़न है क्यों उसका, ठीक है। नॉर्मली हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं मैं आगे जाके बात करेंगे, ठीक है, अभी नहीं समझने लायक है। ओके, अब मैंने यहाँ पे इस चीज़ की जनरल एंट्री करी, कैसे, जब आप गुडविल परचेज करते हो तो एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश असेट्स, लेकिन ये एंट्री ना बिल्कुल गलत है, पता है क्यों, मैंने आपको बोला तो सही, गुडविल को कभी भी आप अकेले परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, आपको इसका लॉजिक देता हूँ, इसका परफेक्ट रीज़न देता हूँ, क्योंकि जब भी किसी आप असेट को रिकॉग्नाइज करते हो तो वहाँ पे ना 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है। एक कंडीशन उसको इग्नोर करो, जो दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन ये फुलफिल करता है, दूसरी कंडीशन जो है ना ये इग्नोर करता है, ठीक है, या फिर फुलफिल नहीं करता, वो क्या है, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, क्या, रिकॉग्निजेशन प्रिंसिपल, मैं थोड़ा फंबल हो गया, ठीक है। रिकॉग्निशन प्रिंसिपल मतलब कि क्या हम इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते, तो इसलिए गुडविल को हम बुक में सोलोली कभी बेच नहीं पाते हैं, ठीक है, तो क्योंकि रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को फेल करता है, लेकिन फिर भी ये इंटेंजिबल असेट्स है, ठीक है। अब इसके ज़्यादा पढ़ने के लिए हमें इंडेक्स पढ़ना पड़ेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है, लेकिन समझ लो कि रिकॉग्निशन प्रिंसिपल जो आप अभी 11वीं में पढ़ा होगा ना आपने, उसको कंप्लाई नहीं कर पाता है, इसलिए हमें इसे रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए, ठीक है, सोलोली, और सोलोली होता भी नहीं है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, असेट्स हमने असेट गुडविल, फेसबुक ने असेट परचेज करी व्हाट्सएप की, असेट्स को डेबिट करेगा, लायबिलिटीज को क्रेडिट करेगा, और ये हमने पेमेंट करी है परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं कैश भी लिख सकता हूँ कि हमारा कैश गया, यहाँ मैं बैंक भी लिख सकता हूँ हमारा बैंक गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि इनको शेयर्स अलॉट करें तो मैं शेयर्स भी लिख सकता हूँ, इक्विटी शेयर कुछ भी लिख सकता हूँ। अब इसकी वजह से यहाँ पे जो डिफरेंस बचा, ये क्या है, हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये क्या हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये हमारी गुडविल होगा। हाँ, अगर ये चीज़ यहीं जो बैलेंसिंग फिगर इधर बचता ना, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब बताना पड़ेगा, और फिर मतलब बताने का भी लायक नहीं है ये, ठीक है।
सेकेंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रेस कैसे करेंगे? सबसे पहले रेस कह रहा हूँ, मैंने परचेज नहीं बोला, हम रेज ही कर पा सकते, कोई आउटफ्लो इनफ्लो थोड़ी ना हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल पर थ्योरी पढ़ लेते हैं। इट इज़ द गुडविल विच इज़ अर्नड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। माना जाता है कि मैनेजमेंट अपने एफर्ट से कमाया है, समझ रहे हो, मेरी क्रेडिट वर्दिनेस क्या है वगैरह वगैरह, आपसे वैल्यूएशन करवा रहे हो यहाँ पे, क्या करवा रहे हो? वैल्यूएशन। इट डजंट इन्वॉल्व एनी आउटफ्लो ऑफ कैश एंड काइंड। यहाँ पे कोई भी आउटफ्लो और इनफ्लो नहीं होता कैश और काइंड का, ठीक है। द गुडविल इज नॉट अलाउड टू बी रिकॉग्नाइज। ध्यान रखना, इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, किसमें? बुक्स के अंदर। कहाँ पे? बुक्स के अंदर। कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। एज, क्योंकि इट डज नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती किसकी? एनी फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे AS 26 लिखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, आप वो पढ़ सकते हो, लेकिन आज के टाइम में इंड AS अप्लाई है तो आप AS को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं, ठीक है। जनरल रेस कैसे करना है? ऑब्वियसली गुडविल इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट है तो उसका मतलब डेबिट होगी, तो मैंने लिखा गुडविल अकाउंट डेबिट। अब मैं क्रेडिट क्या करूं, क्योंकि इसमें तो इनफ्लो आउटफ्लो कुछ हो ही नहीं रहा, ये डबल एंट्री बुक सिस्टम के हिसाब से चल ही नहीं पा रही है, क्योंकि गुडविल तो मैं रेस कर दूंगा, लेकिन रेस कैसे करूंगा? कोई इनफ्लो आउटफ्लो भी तो होना चाहिए। क्या आप डेबिट, अगर मैं कुछ करा तो कुछ क्रेडिट करने के लिए होना भी तो चाहिए, कुछ है क्रेडिट करने के लिए? नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट क्या करता हूँ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करता हूँ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज़ की एंट्री है? गुडविल रेस करने की। पर ध्यान रखना, हम कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, ना उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स के अंदर, पॉइंट समझ आ गया? ठीक है। तो जो ये एंट्री ये आपको कभी नहीं करनी है, क्या? कभी नहीं करनी है। लेकिन मैंने आपको क्यों दिखा दी? मैंने दिखा दी कि एक्चुअल में गुडविल को जनरेट कैसे किया जाता है। देखो, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई करता है कि रिकॉर्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, कि कंपनी ने गुडविल का वैल्यूएशन कराई और आप उसे रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करेंगे, क्वेश्चन को हम डिनाई नहीं कर सकते। बट अगर क्वेश्चन कहता नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, या क्वेश्चन अपनी मर्जी अपने खुद कहता है कि नहीं सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको रिकॉर्ड नहीं करना, या वो साइलेंट रहता है, तो दोनों कंडीशन में हमें क्या मान के चलना है कि बुक में रिकॉग्नाइज नहीं करना है। क्या? बुक में रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड नहीं करना है उसे, किसे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। परचेज को तो लिखते हैं, आउटफ्लो इनफ्लो हुआ उसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने से हमारी असेट बढ़ गई, देखो असेट बढ़ गई यहाँ पे, उतने से हम अपनी लाइबिलिटी साइड भी बढ़ा लेंगे। लाइबिलिटी मतलब कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो हमने यहाँ पे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड बढ़ा ली, तो हमारा ट्रांजेक्शन पूरी होगी। बट ये क्या, ये तरीका सही है? ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमारे को क्या करना है, जब भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स के अंदर हो, समझ रहे हो, पार्टनरशिप के अंदर जब भी बैलेंस शीट देखोगे ना, बैलेंस शीट में जब भी बैलेंस शीट में असेट साइड में आपको गुडविल दिखेगी, तो आपके दिमाग में हमेशा एक चीज़ आनी चाहिए। पहले आप सोचोगे कि सर ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है कि परचेज गुडविल है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सर अगर क्वेश्चन बताएगा कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, बता दे तो सेल्फ जनरेटेड है। सर क्वेश्चन ने बोला है परचेज गुडविल है, तो परचेज गुडविल है। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप क्या बोलोगे? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और आपका काम क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक में से राइट ऑफ करना है। अब सर आपने रेस की बता दी, राइट ऑफ की नहीं बताई, उल्टी एंट्री कर दो। उल्टी कैसे? आपने क्या करा, गुडविल अकाउंट को डेबिट किया होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो आपने राइट ऑफ कैसे करना है? सब उल्टा कर दो। कैसे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू गुडविल, ठीक है, टू गुडविल। अब सर अब आप सोच रहे होंगे सर पार्टनर दो हैं, ए और बी है, कैसे कैसे करेंगे बताओ? सर PSR, किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने उनका अकाउंट डेबिट कर देना है। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बताया तो ठीक है, अदरवाइज किस में करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर क्वेश्चन बोलता है रेस करने का, तो यहाँ पे भी जो कैपिटल अकाउंट में आपने रेस किया वो भी किस तरीके से करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस में करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो आज के लिए आपका गुडविल का चैप्टर इतना ही है, सेल्फ जनरेट गुडविल और परचेज गुडविल का, ठीक है। गुडविल हमें से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, परचेज गुडविल और रेज गुडविल। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना ये एंट्री बिल्कुल गलत है जो मैंने यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे गुडविल टू कैश किया, क्योंकि गुडविल कभी भी सोलो आप परचेज नहीं कर सकते हो। सेकेंड, ये हमेशा बिजनेस कॉम्बिनेशन में ही एक्वायर की जा सकती है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या करता है, फेसबुक ने व्हाट्सअप के असेट को एक्वायर किया तो असेट्स को डेबिट करेगा, लाइबिलिटीज को एक्वायर किया होगा तो लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेगा, और साथ में परचेज कंसिडरेशन,
जो उसने कंसिडरेशन मतलब परचेज जो उसने किया, बिजनेस परचेज किया, उसके बदले में जो उन्हें कंसिडरेशन दे रहा है, जो रिटर्न में दे रहा है, क्या दे रहा है, कैश भी दे सकता है और कुछ काइंड में दे सकता है, कुछ शेयर्स भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो उसे भी आप उसने क्रेडिट किया, ठीक है, आउटफ्लो हो रहा है वो। और जो डिफरेंस आया, अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो गुडविल अकाउंट डेबिट, अगर क्रेडिट में आया तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताई है कि उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। किस में ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व के अंदर, ठीक है। और ये हो गया आपका परचेज गुडविल का। और सेल्फ जनरेटेड के बारे में क्या है कि कभी भी आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। अगर बुक में पहले से अगर कोई गुडविल रिकॉर्डेड है तो उसे हमें क्या एज्यूम करना है? हमेशा सेल्फ जनरेटेड। अगर क्वेश्चन जो बोलेगा उसकी बात माननी है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है गुडविल के रिगार्डिंग में तो आपको क्या मानना है कि बुक में जो गुडविल है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो क्या आप उसे बुक में जो गुडविल है उसको रहने दोगे बुक में? नहीं, उसे आप राइट ऑफ करो। कैसे? उल्टी एंट्री करके, ठीक है। उल्टी एंट्री कैसे? पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, जो रेस की उल्टी एंट्री थी, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर दिखाएगा कि फर्म ने गुडविल की वैल्यूएशन करी तो आपको पता चल गया कि वैल्यूएशन करी है। ये सेल्फ जनरेटेड वाली की बात कर रहा है कि परचेज की? सेल्फ जनरेटेड है, वैल्यूएशन करवा रहा है। तो क्या आप उसको बुक में रिकॉर्ड करोगे? नहीं, कभी भी रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम सिर्फ एक एडजस्टिंग एंट्री मारते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ एक एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। वो कैसे करेंगे? जब हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे, वो क्वेश्चंस में समझ में आएगा, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर उसका कोई स्पेसिफिकली पॉइंट नहीं दे रखा, ठीक है। और सेकंड लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चैप्टर वैसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में जो इसके मेथड्स वगैरह, जो नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है, गुडविल वैल्यूएशन के मेथड है, ठीक है, ये सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रही है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। बट नॉर्मली हर वैल्यूअर एक अलग तरीके से गुडविल की वैल्यूएशन करता है, वो अलग सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करता है, वो अलग अलग पॉइंट्स को नोट करता है, वो अलग अलग अजम्पशंस लेता है, ठीक है। तो इन फॉर्मूले का कोई पॉइंट नहीं बनता है। और नॉर्मली आगे तक इवन क्या नाम है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है वो भी इन चीज़ों पे ध्यान दे रही है कि गुडविल को, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या फिर गुडविल के जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं उसको इग्नोर कर दिया जाए, या फिर जो चैप्टर है गुडविल का उसे हटा दिया जाए सिलेबस से, ठीक है। 11th-12th के नहीं, बट आगे जाके जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वहाँ से, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना है, इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एंड अगर आपको कोई सजेशंस है या कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, ठीक है, ओनली रिलेटेड टू द अकाउंटेंसी, ठीक है। कोई रिलेशनशिप मैटर के वाले सवाल मत पूछना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, बाय।